बेटा कुछ लो ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे। शौर्य को टाइम लगता है तैयार होने में। जी आंटी कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ हमेशा लड़कियां ही क्यों, लड़कों को भी टाइम लेना चाहिए तैयार होने में। मजाक थोड़ी है, आखिर अपने ससुराल जा रहे हैं जीजू। अरे लो आ गई महक। कैसा? बढ़िया। बेटा शौर्य नहीं तैयार हुआ अभी? माँ वो बस 2 मिनट में आ रहे हैं। हमेशा गांधीगिरी करते रहने से ना काम नहीं चलता है, थोड़ा बहुत डर दिखाने की भी जरूरत होती है। देखो, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि उनकी पूरी शादी नहीं हुई। वो भगोड़ा बीच शादी में महक को छोड़ के भाग गया था, तो मौका हाथ आते ही उस अकड़ू रईसजादे ने महक को घर से बाहर फेंकवा दिया और आप लोगों ने फिर से जोर जबरदस्ती करके महक को वापस वहां रखवा दिया। ये क्या नाटक चल रहा है? अब वो पग फेरे लेने के लिए आ रहा है। वाह जी वाह, मान ना मान, मैं तेरा दामाद। बेटा तुम खाओ ना, कुछ नहीं लिया तुमने। अरे नहीं आंटी, मेरे को बिल्कुल ही भूख नहीं है। लो। नहीं नहीं आंटी, मैं ले ऐसे लूंगा। कैसे नहीं? लो। अरे खा लो साले। खा लो साले साहब, इसे अपना ही घर समझो। वैसे भी अपनी बहन से पूछो, इन्हें तो यहाँ का खाना पानी हवा बहुत पसंद है और तुम्हें भी बिल्कुल सूट करेगी, बिलीव मी। नहीं? चलो चलो, देर हो रही है। हाँ चल। संभाल लेना। ठीक है। मैं नहीं मानता उसे इस घर का दामाद। आई समझ? अच्छा ठीक है, नहीं मानते दामाद, कोई बात नहीं। महक को तो बेटी मानते हो ना, तो फिर खुशी खुशी करते जाओ जो हो रहा है, क्योंकि महक उसको अपना पति मान चुकी है। और महक की खुशी के लिए, समाज बिरादरी के लिए हमें ये पगफेरे की रस्म निभाना जरूरी है। एक बात पे गौर करो, करुणा जी उसकी सास होते हुए भी महक का साथ दे रही है, तो कोई तो सही बात होगी ना उसके डिसीजन में। और हम महक का परिवार होते हुए भी उसका साथ छोड़ दें, कैसा लगेगा उसको? अपनी बच्ची को भंवर में कैसे छोड़ दें, जहां चारों तरफ पानी ही पानी। कोई तो सहारा चाहिए होगा ना उसको। देखो जी, मैं तो एक बात जानती हूँ, एक अकेली लकड़ी को ना कोई भी तोड़ सकता है, पूरा लकड़ी का गट्ठर होगा ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें अपनी महक के लिए ना ऐसा ही लकड़ी का गट्ठर बनना है, जिसे कोई तोड़ ना पाए, और उल्टे तोड़ने वाले को खुद अपनी हार का एहसास हो जाए। आइए।
सॉरी, मुझे एलर्जी है। अरे चाची, मुझे 2 बार लगा दीजिए, एक पति के हिस्से का और एक मेरा। आइए, अंदर आइए ना। क्या बॉयफ्रेंड, शादी के मंडप से गायब हो गए थे, आज हाथ लगे हो। चल कोई ना, फिर भी पत्नी अच्छी मिली है, खुश रहोगे हमेशा। भीतर अब बैठो ना बेटा। नेहल, जा बेटा चाय नाश्ता तो ले। जीजा जी पहली बार कोई रस्म करने के लिए आए। ना ना ना, तू बैठ पुत्र, तूने बहुत काम कर लिया भाई, अब इनके हाथ का झेल। लो बेटा, पहले मुंह मीठा कर। नहीं, थैंक यू। मैं आजकल मीठा नहीं खा रहा। शौर्य, एक बाइट ले लो, शाम को 1 किलोमीटर ज्यादा दौड़ लेना। लो भाई, बीवी आई नहीं कि उसने हिसाब किताब करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सुबह शाम की दौड़ का भी। बीवी, वो भी आधी अधूरी शादी की। चाची, बाय द वे, आपने नोटिस किया कि ये जो सारे मर्द होते हैं ये कुड़कुड़ाने के लिए बने होते हैं, हम बीवियां ऐश करने के लिए, है ना? वो तो दिखाई पड़ ही रहा है। अरे तुम दोनों के चक्कर में मैं भूल ना जाऊं कि रस्म भी करनी है। मोहित, जरा कमरे से पैकेट लेकर आ, मैं भी सामान लेकर आती हूँ। हाँ, ये क्या चीज? आपने तो कुछ खाया ही नहीं। ये बादाम का हलवा मैंने बनाया, कल ही नेट पे सीखा। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं मीठा नहीं खा रहा आजकल। सॉरी। चाची, क्या है? बेटा, तुम्हारे घर के लिए मिठाइयाँ और थोड़े से गिफ्ट्स हैं। चाची, पर ये सब की क्या जरूरत है? क्या पग फेरे की रस्म के बाद खाली हाथ जाएगी मायके से? ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट। शर्ट है, कलर देख लो इसका, पसंद नहीं आए ना तो बदली जा सकती है। और देखिए, मैं ये नहीं ले सकता। शर्ट है बेटा, शर्ट तो पहनते हो तुम। नहीं पहनता हूं, पर आपसे नहीं ले सकता।
शौर्य क्या हो गया? इतने प्यार से दे रही है चाची, ले लो ना। देखिए, आप लोगों की शर्तों के हिसाब से मुझे यहाँ पे आना था, तो मैं आ गया। अब आप लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। जो कह रहे? शौर्य प्लीज, इतना भी मैकेनिकल होने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ तक आए हो तो गिफ्ट लेने से क्यों मना कर रहे हो? देखो ना, चाची इतने प्यार से लाई है तुम्हारे लिए। महक, मुझे लगता है कि यहाँ आने के बाद तुम्हारे कान बंद हो जाते हैं। तुमने सुना नहीं जो मैंने एक बार बोल दिया? मुझे नहीं लेना तो नहीं लेना। दी, रिश्ते और प्यार इनके बस की बात नहीं है। आप क्यों अपना वक्त खराब कर रही हो? क्या बात है? आजकल मेंढक की जबान भी चलने लगी है। बाईस साल के हो ना तुम? जानते हो, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो एक फुल फ्लेजेड सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा था। तो अगली बार अपनी औकात देखकर बात करना। किसी भी निकम्मे नाकारे लौंडे की हिम्मत नहीं है, ना हैसियत, कि शौर्य खन्ना पे उंगली उठाकर बात करे। शौर्य, बस बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया महक? नहीं, कुछ गलत बोल दिया मैंने? औकात है इसकी क्या मेरे आगे कुछ बोलने की? और क्यों तुम लोग ये सब ड्रामा, ये नाटक कर रहे हो? कम से कम हम लोग एक दूसरे के साथ झूठ तो ना बोले ना। इतने ईमानदार तो हो सकते हैं। कहना क्या चाहते हो? यही कि ये गिफ्ट्स, ये मिठाइयां, ये पग फेरा एंड ऑल दैट शिट, इसको बंद करते हैं। इस ढोंग को बंद करते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ क्यों ढोंग कर रहे हैं? ये ढोंग, ये नाटक दुनिया के लिए छोड़ते हैं ना। देखो, मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। आप लोगों को जो चाहिए था वो आपको मिल गया। इन ऑल मैं सोचता हूं कि हम लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं मानता हूं कि मैं श्रूड हूं, क्लेवर हूं, मौका परस्त हूं, बिल्कुल कमीना हूं, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी लिमिट तक जा सकता है। तो आप लोग हुए ना बिल्कुल मेरी तरह। कैसे? मैं बताता हूं। महक की रेसिपीज हथियाने के लिए मैंने पहले उससे शादी करी, फिर शादी तोड़ी, एंड एट लास्ट रेसिपीज हथिया ली। वैसे भी आपको महक मेरे घर में चाहिए थी परमानेंटली। महक को महक शर्मा से महक खन्ना जो बनाना था, तो इसलिए आप लोग भी अपना सपना साकार करने के लिए किसी भी लिमिट तक गए। मेरे घर के बाहर नारे लगवाए, शौर्य खन्ना हाय हाय, शौर्य खन्ना हाय हाय। और इस मिशन में आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए। महक को परमानेंटली मेरे घर में और मेरी जिंदगी में सेव कर दिया आपने। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता आपकी इंटेंशंस के बारे में? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? तो जब मैं और आप एक जैसे हैं, तो फिर ये अच्छा बनने का ढोंग, अच्छा बनने का नाटक, शिष्टाचार करने का ढोंग, ये क्यों कर रहे हैं हम? क्यों फिर हम ये लड्डू, ये हलवा, ये
शर्ट देने का नाटक कर रहे हैं। कम से कम हम लोग एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रह सकते हैं ना। देखिए, अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता, वरना मेरी बीवी बोलेगी कि पहली बार ससुराल में आके मैंने ससुराल वालों की बेइज्जती कर दी। तो चलता हूं। हे भगवान, प्लीज मेरे शौर्य को इतनी अकल दे देना कि वो महक के परिवार वालों के सामने लड़े झगड़े ना। आवारा, शाम का सूप के रात को दोगे? दीदी, जब से शौर्य की शादी हुई है लगता है उसका बचपन वापस आ गया है। अब देखिए ना, आप हर वक्त परेशान रहती हैं कि कितनी शिकायतें आएंगी। और अब भी सबसे ज्यादा शिकायतें तुम्हारी ही आती हैं। तुम्हें याद है ना, बचपन में वो तुम्हारे बाल खींचता था और अब तुम्हारी टांग। क्या हुआ? महक, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? जरूर कुछ आफत मचाई है इसने महक के घर जाकर। दीदी रिलैक्स, आप क्यों चिंता करती है शौर्य और महक की? और वैसे भी आपके बेटे को तो शौक है नए नए खिलौनों से खेलने का। एंड आई एम श्योर जिस दिन इस लड़की से मन भर जाएगा उठा के फेंक देगा। लेट मी गेस, कहीं उसका मन ऑलरेडी तो नहीं भर गया जो उस दिन उसे बाहर उठा के फेंक दिया था। खिलौना नहीं है, मेरे घर की लक्ष्मी है महक। दीदी, आपकी असली वाली लक्ष्मी माना बुरा मान जाएंगी अगर इस टीचर के साथ आपने उनका नाम जोड़ा था। सच कहूं कांता, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। कहीं महक का साथ देकर हम बहुत बड़ी गलती ना कर दें। गलती कर दे नहीं चाई जी, हम सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भूल गए आप लोग? आज शौर्य ने हम सब के साथ किस तरह बदतमीजी की। कौन कहेगा कि ये वही शौर्य है जो इस घर में रहा, जिसने हम सबका दिल जीता? किस लिए? कि एक दिन मौका देखकर हम सबकी पीठ में वो छुरा घोंपे। बड़ों से कैसे पेश आते हो तुम भूल गए हो क्या? अरे मुझसे नफरत है समझ सकती हूँ, लेकिन पूरी दुनिया पे इस तरह जहर क्यों उगल रहे हो? रस्में नहीं सेलिब्रेट करना चाहते थे, ठीक है, कि मेरे घर वालों से इस बेहूदगी से क्यों बात करी? मैंने वैसे ही बात करी जैसे मुझे करनी आती थी। एंड बाय द वे, ऐसा क्या हो रहा था वहां पे? वही नाटक, वही ढोंग जो हमेशा से तुम्हारे घर वाले करते आए हैं, तुम्हारे मिडिल क्लास घर वाले करते आए हैं। तुम्हारा मेरे घर में शिफ्ट होने का सपना जो था, एट लास्ट पूरा हो तो गया। तो फिर ये रीति रिवाज, ये नाटक, ये ढोंग क्यों? जी तो रही हो तुम द ग्रेट इंडियन ड्रीम। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर। अब जब सब कुछ मिल चुका है
तो फिर क्यों ये नाटक, ये ढोंग, ये रीति रिवाज क्यों? तुम्हें आदत है अपनी नहीं, अपने पैसे की इज्जत होते देखने की, इसलिए तुम मान ही नहीं सकते कि कोई तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए भी कुछ कर सकता है। दौलत की अकड़ तुम्हारे दिमाग में इस तरह घुस गई है, क्या बोलूं, जब तक ये बाहर नहीं निकलेगी ना, तब तक तुम कुछ भी सीधा नहीं देख पाओगे शौर्य।